नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सर्वाधिक देखने जाने वाला प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। क्या धर्म देखकर माफिया और आतंकियों को बख्श देना चाहिए, उनका एनकाउंटर नहीं करना चाहिए? यह सवाल आज मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कोई एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के लिए आंसू बहाता है, कोई आतंकी में अपने प्रदेश की बेटी देख लेता है। वो नेता याद होगा आपको, कोई एनकाउंटर में हिंदू मुसलमान की गिनती करवा देता है। और अब तो सारी सीमाएं टूट गई हैं जी। छटे हुए गुंडे और माफिया अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ तो कुछ नेता इसमें भी धर्म का एंगल निकाल कर ले आए और छाती पीटने लगे। किसी को याद नहीं आया कि अतीक का बेटा असद उमेश पाल की हत्या का आरोपी था। और सिर्फ वो नहीं, यूपी एसटीएफ जब उसे अरेस्ट करने के लिए पहुंची, वो दनादन एसटीएफ पर भी गोलियां बरसाने लगा। उमेश पाल के साथ यूपी पुलिस के 2 बहादुर जवान भी शहीद हुए थे। याद करिए उन्हें भी, उनकी बात कोई नहीं करता। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि मजहब के नाम पर एनकाउंटर हो रहा है। अखिलेश यादव एंड फैमिली कह रही है कि यह झूठा एनकाउंटर है। भारतीय जनता पार्टी भाईचारे के खिलाफ है। इसमें भाईचारा कहां से आ जाता है? उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव जी कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यानी पूरा यादव परिवार कुनबा एनकाउंटर से बेहद नाराज हो गया है, बेहद खफा हो गया है। मायावती भी कह रही हैं कि एनकाउंटर की जांच की जाए। सवाल है कि माफिया और आतंकियों के नाम पर कब तक अपने ही सिस्टम पर सवाल उठाया जाएगा? कब तक आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाने की परंपरा इस देश में चलती रहेगी? आज जनता जनार्दन देश के युवाओं के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मजहब ना देखो माफिया का, मजहब ना देखो आतंकी का, क्योंकि यह वोट बैंक वाली कोई सामान्य राजनीति नहीं है व्यूअर्स, बल्कि देश की सुरक्षा को भी ताक पर रखा जा रहा है। तो स्वागत है आपका देश की सबसे बड़ी बहस में। चौबीस फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या ने सबको हैरान कर दिया। सियासत भी खूब हुई। योगी सरकार पर विपक्ष ने खूब तंज कसे, खूब कटाक्ष किए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हत्याकांड के दुस्साहस को बेहद गंभीरता से लिया। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमरबंद तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता है इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। 25 फरवरी को योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों के सामने विधानसभा में यह प्रण लिया और 14 अप्रैल को हत्याकांड से जुड़े सबसे प्रमुख नाम अतीक अहमद के बेटे असद को किए की सजा मिल गई। लेकिन सियासत फिर शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। The other name for Mr. Ajay Bisht was actually Mr. Togdo. ये शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति कर रहे हैं। यानी अपराध हो तो सियासत, अपराधियों को सजा मिले तो सियासत। और तब तो हद ही हो जाती है जब अपराधियों में धर्म तलाश लिया जाता है। तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो, ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। हालांकि अपराधियों में धर्म तलाश करने वाले सियासी महारथी आदित्य राणा और विकास दुबे के एनकाउंटर पर संपूर्ण मौन धारण कर लेते हैं। लेकिन अब जरा ये भी समझ लीजिए, जिस अतीक अहमद को लेकर कुछ नेताओं की संवेदनाएं उफान मार रही हैं, उसके कर्म आखिर हैं कैसे? सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अतीक अहमद ने कबूल किया है कि उसके आईएसआई से रिश्ते हैं
अतीक के लश्कर तैयबा से संबंधों पर भी पूछताछ हुई है। अतीक ने दिल्ली के एक बड़े राजनेता से भी मदद मिलने की बात कही है। इसके साथ ही पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी की बात भी कबूल की है। पुलिस पूछताछ में अतीक ने कई मददगारों के भी नाम लिए। इतना ही नहीं, असद को छिपाने के लिए अतीक ने अबू सलेम के करीबियों से भी मदद मांगी थी। सवाल है कि आखिर संविधान के किस पन्ने पर लिखा है कि अपराधी का धर्म देखकर उसे डिस्काउंट देना हो। सवाल ये भी कि अपराधियों में खौफ किसे और क्यों पसंद नहीं आ रहा। और आज इसी विषय पर आज सबसे बड़ी चर्चा होगी, मजहब न पूछो माफिया का। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, डॉक्टर अजय आलोक, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर शोहेब जमई हैं, जाने माने मुस्लिम चिंतक, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सैयद जवाद है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। और मेरे साथ देश के युवा हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। और मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और सीधा मैं राजकुमार भाटिया आपसे पूछता हूं, आखिरकार बीजेपी भाईचारा खराब कर रही है अगर अतीक अहमद का बेटा मारा जाता है एनकाउंटर के अंदर क्योंकि वो एसटीएफ पे हमला कर रहा था, क्योंकि वो अतीक अहमद को छुड़वाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि उसने उमेश पाल को मार गिराया, क्योंकि उसने 2 पुलिस वालों को मार गिराया। बीजेपी भाईचारा खराब कर रही है, तुष्टीकरण की यह प्रकाष्ठा। देखिए, अगर कोई अपराधी, चाहे वो असद हो या कोई और हो जी, कोई अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाता है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि वो 1 गोली चलाए, पुलिस उस पर 10 गोली चलाए। एनकाउंटर उसे कहते हैं। एनकाउंटर में हत्या में बहुत फर्क है। एनकाउंटर का मतलब है कि पुलिस गिरफ्तार करने गई, अपराधी ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, पुलिस ने बदले में गोली चलाई, उसकी मौत होगी। ये तो स्वाभाविक है, हो जाता है। लेकिन जब हम एनकाउंटर के नाम पर कानून की पेचीदगियों का लाभ उठा के, कानून के सुराखों का लाभ उठा के और कानून को और संविधान को और कोर्ट को धता बता के जब हम हत्याएं करने लगते हैं तो वो शासन फिर कानून का शासन नहीं रह जाता। आपने कौन सी इन्वेस्टिगेशन करी? आपने हत्या करार दे रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं ये फेक एनकाउंटर है। मैं बता देता हूँ, हो सकता है फेक एनकाउंटर ना हो, लेकिन अब तक जो परिस्थितियां सामने आई हैं उसमें सीधे सीधे फेक एनकाउंटर नजर आता है। अच्छा, समाजवादी पार्टी की कोई सीबीआई विंग भी है क्या? जैसे कि जी, पहली बात तो 1 सप्ताह से लगातार मीडिया में भी ये खबरें थी, सोशल मीडिया में भी थी, और कई नेता कह चुके थे भारतीय जनता पार्टी के कि मारा जाएगा उसे, असद का एनकाउंटर होगा, ये मीडिया में खबर चली। दूसरी बात, वो फोटो आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, सबने देखे हैं। मोटरसाइकिल पर 2 अपराधी जा रहे हैं, दोनों पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं, पुलिस ने बदले में गोली चलाई, लेकिन जब वो उनके डेड बॉडी पड़ी है तो दोनों के हाथ में पिस्टल है। ये संभव ही नहीं है। जिस व्यक्ति को गोली लगेगी उसकी, और पिस्टल भी इस एक्शन में है कि जैसे गोली चलाने वाला है, तो इसका मतलब मैनिपुलेट किया गया, इस साफ जाहिर है। इसमें भाईचारा कैसे खत्म? और जब हम, मैं उस पर भी आ जाऊंगा जी, जब हम इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज करने लगते हैं तो कानून समाप्त हो जाता है, संविधान समाप्त हो जाता है, न्याय प्रणाली समाप्त हो जाती है, और जब ये 3 चीजें समाप्त हो जाती हैं फिर सरकार खुले अत्याचार करती है। ये दुनिया का इतिहास गवाह है। ठीक है, आपने, हमें चिंता किसी एक असद की नहीं है। जी, और किसी एक अतीक की नहीं है। मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए, भाईचारा कैसे खत्म हो रहा है? दूसरी बात, हमने जब उसका विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, हमने तब भी प्रश्न उठाया था। हमने जब उसका ब्राह्मण एंगल लेकर आए थे, उसके भतीजे को मारा गया था, जयपुर से पकड़ के लाए थे, 21-22 साल का लड़का था, 3-4 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, उसे भी मुठभेड़ में मार दिया था, उसकी गाड़ी पंक्चर दिखाई थी। फिर उसकी पत्नी को, खुशी दुबे को, जो 3-4 दिन पहले ही दुल्हन बन के आई थी, उसे जेल भेज दिया था, वो 2 साल जेल में रही। जब सरकारें इस तरह के, इसे कहते हैं प्रतिशोध, अगर सरकार के अंदर प्रतिशोध पनप जाएगा जी तो बहुत खतरनाक होगा। अब मैं जवाब ले लेता हूं। गौरव भाटिया प्रतिशोध का काम कर रहे हैं और भाईचारा समाप्त कर रहे हैं। आपने असद को समाप्त नहीं करा है, यानी आपके शासन ने असद को समाप्त नहीं करा है, आप लोग भाईचारा समाप्त कर रहे हैं। माननीय फॉर्मर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं, डिंपल यादव जी ये कह रही हैं। देखिए, इनकी बातों का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं 25 फरवरी 2023 विधानसभा का पटल था और ये जो कांड है ये हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था वहां पे विधानसभा के पटल पर, मिट्टी में मिला देंगे इस माफिया को, और आज वो मिट्टी में मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हो रहा है? समाजवादी पार्टी को, जो संरक्षण देती है। दूसरी बात,
अमीर जी, कहा जाता है ना, मोदी है तो मुमकिन है, वैसे ही अब लोग कह रहे हैं कि असंभव को जो संभव कर दे वो योगी आदित्यनाथ हैं। इस बात को इनको दर्द हो रहा है। अब मैं तीसरी बात, लेकिन इन्होंने कुछ, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, इन्होंने एनकाउंटर को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। जी, अगर आप कहें तो। हाँ बोलिए, 5 सेकंड। ये जो गौरव भाटिया जी कह रहे हैं, 5 सेकंड, ये भाषा लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। जवाब लेते गौरव भाटिया। मिला दूंगा, मुख्यमंत्री को गुंडा नहीं है, कानून का, संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने जनता की वोट से। वो रावण की भाषा नहीं बोल सकते। अमीर जी ठीक है, रहेंगे, बोलिए 10 सेकंड। बोलिए। मैं बीच में इनके बोला नहीं, इसीलिए लिख लिया, ये भी लिख ले, अपनी बारी में बोले। लोकतंत्र के लिए खतरनाक क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, लोकतंत्र के लिए खतरनाक ये है, ये तस्वीर है, ये इधर अतीक अहमद है और इधर देखिए कुत्ता हाथ मिला रहा है इनके पूर्व अध्यक्ष से। लोकतंत्र के लिए खतरनाक ये है कि ये गुंडा, माफिया और किसी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ इतनी नजदीकियां हो। अब दूसरे पे आते हैं, ये देखिए, मंच पे अतीक अहमद भाषण दे रहा है और साथ में कौन है? आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सुन रहे हैं राजनीति कैसे होगी माफिया से। पूरे उत्तर प्रदेश में जश्न का माहौल था, सब गौरवान्वित थे कि हमारे पास ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपराधी को ठोक देगा। और इनके हेडक्वार्टर में मातम मन रहा था। अखिलेश यादव की आंखों से आंसू नहीं बहे, कहिए रुमाल लगा देते वरना ये लोग जाके। और सबसे बड़ी बात है, किसको हक दिया अखिलेश यादव ने ये कहने का कि ये एनकाउंटर फेक है? कौन? क्या उस गाड़ी में पुलिस के आगे अखिलेश यादव बैठे थे? बंदूक हाथ से ऐसे गिरी, अभी बता रहे थे। कैसे पता चला? दूसरी बात, धर्म के चश्मे से अपराधी को क्यों देखते हैं? आप मुझे बताइए। धर्म के चश्मे से अपराधी को देखते हैं, तभी जनता ने लात मारी और ये हाल कर दिया समाजवादी पार्टी का। और योगी आदित्यनाथ जी अपराधी हैं तो मिट्टी में मिला दूंगा। और मैं अंत करूंगा एक ही बात कह के, अमीर जी आप मुझे ये बताइए कि ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अपराधी होगा तो उसकी पतलून गीली हो जाएगी। पतलून गीली हुई समझ में आते हैं, अखिलेश यादव की आंखें क्यों गीली हो गई? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। लेकिन डॉक्टर शोएब जमाई, यूपी पुलिस के 2 जाबाज ऑफिसर जिनको असद ने मारा था, उनका नाम क्या है? क्या नाम है उनका? नाम क्या है उनका? आपको नहीं पता नाम? आपको पता है सर नाम? आपको भी नाम नहीं पता? भाटी साहब आपको पता है नाम? किसी को नाम नहीं पता। व्यूअर ये बताता है ना मैं उनके पास जी गौरव भाटिया से भी मैं पूछ लूंगा। गौरव भाटिया आप भी बता दीजिए, किसी को उसका नाम नहीं पता। गौरव भाटिया क्या है नाम उनका? एक निषाद जी थे और एक राघवेंद्र। अरे भाई ऊपर देखे, आंखें नीचे, यूं थोड़ी ना है। राघवेंद्र और निषाद दो थे। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आपने सही कहा, संदीप निषाद और राघवेंद्र। इस पूरे जो अंजाम दिया उनके लिए तालियां बजाइए। ये फर्क है, गौरव भाटिया, फर्क है। मैं व्यूअर्स मैं कोई पॉइंट स्कोर नहीं करना चाहता, ना आपकी ताली चाहता हूं, लेकिन मैं व्यूअर्स और आपको मैं ये एक बात एड्रेस करना चाहता हूं। न संदीप निषाद को किसी ने याद किया, ना राघवेंद्र को किसी ने याद किया, लेकिन उसको मारने वाले के ऊपर लोग आंसू बहा रहे हैं। इस पर हम सब लोगों के आंसू आने चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने फर्ज निभाते हुए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान दे दी, उसका नाम तक किसी को याद नहीं है। मैं इस मंच से सैल्यूट करना चाहता हूं इन दोनों को, संदीप निषाद को, राघवेंद्र को। आप दोनों को सैल्यूट है, आप अपनी सर्विस में ये सब करके गए हो। लेकिन शर्म है उन नेताओं पर, उन तथाकथित बुद्धिजीवियों पर जो इनका नाम नहीं याद करते। इसीलिए मैं कहता हूं डॉक्टर जमाई कि आप लोगों की पॉलिटिकल नियत में खोट है। हो गया जवाब हो गया ना? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने। हाँ हो गया इनका, बहुत ये लोग भी नहीं रहे जीवन के अंदर। बहुत बढ़िया आपने एक स्टंट किया। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं। देखिए, शहादत की बात हुई, स्टंट कह रहे हैं। ऐसे लोगों पे लानत है। अरे भाई, ये भारत में किसी ने जान दे दी अपनी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए स्टंट बता रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। शहादत हुई है इन दोनों की, कोई स्टंट नहीं है। अरे हम भाई हैं क्योंकि भारत हमारी माता है, तो भाई तो होंगे। तुम कहाँ के हो? पाकिस्तान के हो क्या? भारत को माँ मानी, आप भी भाई हैं। भाजपा और आप में कुछ है क्या? चल नहीं ना, जवाब दूं जी, जवाब दे। राघवेंद्र जी और निषाद जी का नाम इसलिए लोगों के अभी जुबानों पर नहीं है ज़्यादा चर्चा में, क्योंकि मीडिया ने उनके नामों की ज़्यादा चर्चा नहीं की। मीडिया उसके जिम्मेदार है, मीडिया चर्चा कर रहा।